आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आज के इस बाइबल स्टडी को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं प्रभु जी, उनको आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। जो लोग रास्ते में हैं प्रभु जी, उन्हें भी प्रभु जी सुरक्षित रूप से पहुँचने के लिए मदद करिए प्रभु जी। जो लोग हमें यूट्यूब और फेसबुक पे देखते हैं प्रभु जी, उनके लिए भी प्रभु जी आज का ये वचन प्रभु जी एक आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। अपने आप को भी प्रभु जी आपके हाथों में देता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, जो वचन प्रभु जी आज हम सीखने वाले हैं प्रभु जी, उसको अच्छे से बताने के लिए आपके बुद्धि और ज्ञान से, समझ से मुझे भी भरिए प्रभु जी। हर एक डिस्टर्बेंसेस को हम कैंसिल करते हैं। ऐसा आप कर रहे, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। पिछले कई हफ्तों से हमने परमेश्वर के ऊपर में वचन को देखा और उसके बाद हमने यीशु मसीह के ऊपर में हमने बाइबल स्टडी में बहुत सारे चीज़ों को देखा। आज से हम पवित्र आत्मा के ऊपर में हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे कि पवित्र आत्मा क्या है, वो क्या करता है, उसका व्यक्तित्व क्या है। तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, आज से हम अध्ययन करेंगे। तो पवित्र आत्मा जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है, और पवित्र आत्मा को पिता और पुत्र द्वारा विश्वासियों में वास करने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए भेजा गया है। लेकिन बहुत से लोग पवित्र आत्मा में विश्वास करने का दावा करते हैं, लेकिन वास्तव में वे पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। और जब पवित्र आत्मा के बारे में वो सोचते हैं तो वो उसको एक सेवक की नाई समझते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि जैसे एक चाय के स्टॉल में एक लड़का जाके चाय देता है, वैसा वो पवित्र आत्मा को देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह हम परमेश्वर को देखते हैं, जिस तरह हम यीशु मसीह को देखते हैं, उसी तरह हमें पवित्र आत्मा को देखना है। पवित्र आत्मा दोनों के बराबर है और किसी भी तरह कम नहीं है। कुछ लोग पवित्र आत्मा को एक शक्ति के समान देखते हैं। मतलब जिस तरह बिजली होती है वो शक्तिशाली है, लेकिन वो जीवित व्यक्ति नहीं है। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि पवित्र आत्मा क्या है, एक पावर है, शक्ति है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम मानते हैं वचन के आधार पे कि पवित्र आत्मा एक जीवित व्यक्ति है, क्योंकि उससे संपर्क किया जा सकता है, उसे दूर किया जा सकता है, उस पर भरोसा किया जा सकता है, या फिर उस पर संदेह किया जा सकता है। पवित्र आत्मा से आप प्यार कर सकते हैं और साथ ही साथ आप पवित्र आत्मा से नफ़रत भी कर सकते हैं। आप चाहे तो पवित्र आत्मा के लिए बहुत चाह के साथ आप पवित्र आत्मा को देख सकते हैं कि मैं पवित्र आत्मा मुझे पसंद है, लेकिन साथ ही आप पवित्र आत्मा का अपमान भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक बिजली के साथ, अगर आप ये समझते हैं कि पवित्र आत्मा बिजली है या शक्ति है, तो बिजली में इमोशंस नहीं होते। बिजली बिजली है, लेकिन पवित्र आत्मा में इमोशंस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिद्धांत का महत्व क्या है। जब हम पवित्र आत्मा के सिद्धांत को समझते हैं कि यदि वह एक जीवित व्यक्ति है तो उसकी आराधना भी हमें वैसे करना आवश्यक है जिस तरह हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिस तरह हम यीशु मसीह की आराधना करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के नाम से हम प्रार्थना करते हैं।
और यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को क्लोज करते हैं। जब हम मसीह जीवन में जीते हैं तो दो जगह में हम पवित्र आत्मा को उपयोग में लाते हैं। पहला, जब हम चर्च ख़त्म होता है या हम गैदरिंग करते हैं तो एंडिंग में हम क्या बोलते हैं? आशीर्वाद, बेनिडिक्शन। उसमें हम क्या बोलते हैं? पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा के सहभागिता। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? उसमें पवित्र आत्मा आता है। वैसे ही जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, वहाँ पे भी हम देखते हैं जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो ये दो चीज़ जगह पे हम पवित्र आत्मा को परमेश्वर और यीशु मसीह के लेवल में देखते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर को हम इट करके नहीं बोलते हैं, इट नहीं बोलते, हम हिम बोलते हैं। इट एक सामान को बोलते हैं, इसको हम यह करके बोलेंगे, ये एक बोतल है, लेकिन हम इसको इंसान का दर्जा नहीं देंगे। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के लिए बोलते हैं तब हमें कभी भी उसे सामान के जैसे हमें नहीं बोलना है, लेकिन एक मनुष्य के जैसे हमें उसके बारे में बोलना बहुत आवश्यक है। कहने का मतलब है कि पवित्र आत्मा वह एक व्यक्ति है और हमें उसे उचित सर्वनामों के साथ संबोधित करना चाहिए। बहुत बार बोलते हैं पवित्र आत्मा को एक चीज़ की नाई, इट शुड कम, इट करके यूज़ करते हैं, लेकिन वो इट नहीं है, वो हिम है। अब वो इंग्लिश में मैं कैसे समझाऊँ, हिंदी में मैं कैसे बताऊँ, वो मैं इतने अच्छे से नहीं समझता। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा को यह करके नहीं बोलते हैं, हम किसी व्यक्ति को बोलते कि यह, ऐसा नहीं बोलते, ये हम चीज़ को बोलते, ये चीज़ यहाँ रख दो। लेकिन एक व्यक्ति को हम क्या बोलते? आप इधर बैठिए। तो उस तरीके से पवित्र आत्मा को कभी भी एक चीज़ के जैसे हमें नहीं देखना है। दूसरा चीज़ ये है कि पवित्र आत्मा एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास विशेषताएं हैं। पहला विशेषता ये है कि पवित्र आत्मा के पास इच्छा शक्ति है। क्या है? इच्छा शक्ति। जब हम 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 11 पढ़ते हैं, पहला कोरिन्थियों 12 उसका 11, वहाँ लिखा है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। अगर पवित्र आत्मा कुछ कार्य करवाता है या अपनी इच्छा से बांटता है तो इन दोनों में क्या है? इच्छा शक्ति है। पवित्र आत्मा डिसाइड करता है कि किससे क्या काम करवाना है और किसको क्या दान देना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो विशेषता है कि पवित्र आत्मा के पास इच्छा शक्ति है। जैसे आपके पास इच्छा शक्ति है, आप दोपहर को हो सकता है कूलर के सामने सो रहे होंगे, लेकिन आप में वो इच्छा शक्ति थी, आपने डिसाइड किया कि मुझे उठना है, फ्रेश होना है और चर्च आना है। तो वैसी ही इच्छा शक्ति पवित्र आत्मा के पास है। दूसरा, पवित्र आत्मा के पास बुद्धि है। जब हम नेहमिया 9 उसका 20 पढ़ते हैं, नेहमिया 9 उसका 20, वहाँ पे लिखा है, वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया है और अपना मन्ना उन्हें खिलाना ना छोड़ा और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। क्या करने के लिए? उन्हें समझाने के लिए। कौन समझा सकता है? पवित्र आत्मा सिखाता है, लेकिन कौन समझा सकता है? जिसके पास बुद्धि हो। अगर पवित्र आत्मा के पास बुद्धि नहीं है तो वो समझा नहीं सकता। वैसे ही जब हम रोमन्स 8:27 पढ़ते हैं, रोमियो 8:27, वहाँ लिखा है, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वे पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा की मनसा क्या है और
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करता है, विनती करता है। अगर आप जानते हो कि आपके पापा ने बोला है कि स्कूल जा या कॉलेज जा, तो आप अपने पापा के अनुसार जब आप करते हो तो आप अपनी बुद्धि का उपयोग करते हो कि मुझे पापा ने जो बोला है, मम्मा ने जो बोला है, मुझे वो करना है। तो पवित्र आत्मा भी क्या करता है, वैसे ही करता है। और यहाँ क्या लिखा है, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है, जो बताता है कि पवित्र आत्मा के पास खोजने की और चीज़ों को जानने की क्षमता है। हम जब बहुत बार पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं, हम जब उसको इनवाइट करते हैं, हम उसको हमारे बीच में अनुमति देते हैं काम करने के लिए, तो हमको लगता होगा कि कोई हवा है या धुआं है। ऐसा नहीं है, वो एक व्यक्ति है जो हमारे बीच में आता है। तीसरा चीज़ जो पवित्र आत्मा की विशेषता है कि पवित्र आत्मा के पास ज्ञान है। बुद्धि अलग चीज़ है, ज्ञान अलग चीज़ है। जब हम 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्सेस 10 एंड 12 पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 2 उसका 10 और 12 वहाँ लिखा है, 10 से 12, पहला कुरिन्थियों 2 उसका 10 से 12। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बात कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी है। तो परमेश्वर की बातें, जब हम 11वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कोई नहीं जानता, लेकिन कौन जानता है? कोई नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर का आत्मा। तो आत्मा, अगर परमेश्वर की बात को जानना है तो आत्मा के पास क्या है? ज्ञान है और चीज़ों को समझने की क्षमता है। चौथा चीज़ जो पवित्र आत्मा की विशेषता है कि उसमें सामर्थ है। जब हम प्रेरितों के काम 1 वर्स 8 पढ़ते हैं, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8, वहाँ लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। क्या लिखा है? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। तो जब एक व्यक्ति में पवित्र आत्मा आता है तब वो क्या करता है? वो सामर्थ पाता है। तो जो काम वो साधारण रूप से नहीं कर सकता, वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो करता है। वो व्यक्ति जिसमें पवित्र आत्मा है, वो किसी बीमार के लिए प्रार्थना करेगा तो वो चंगा होगा। किसी दुष्ट आत्मा व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेगा तो दुष्ट आत्मा उसको छोड़ के जाएगा। तो वो चिन्ह है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। इसी तरीके से यही सामर्थ जब पतरस के अंदर उतरा, तो पतरस जो था, पहले यीशु मसीह को 3 बार उसने क्या किया? तिरस्कार किया कि मैं नहीं जानता यीशु मसीह कौन है। लेकिन जब पतरस पवित्र आत्मा से भरा तो बिना डरे वह चौक में जाके यीशु मसीह के बारे में बताने लगा। तो जब पवित्र आत्मा हम में आता है तब क्या होता है? हमें सामर्थ मिलता है, हमें हियाव मिलता है। और बहुत से लोग जो स्टेज पे हैं, इंक्लूडिंग मी, अगर आप मुझसे भी पूछोगे, स्कूल में 2 जन के सामने खड़े होके बोलने में मुझे डर लगता था कि मैं कैसे करूँगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, कभी यूटिलाइज नहीं किया डर के वजह से, लोगों के सामने खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया तो वो क्या करता है? हमारे पूरे कैरेक्टर को बदल देता है, एक नया व्यक्ति हमें बना देता है। जो चीज़ से हमें डर था, वो चीज़ करने में हमें डर नहीं रहता। एक और विशेषता जो पवित्र आत्मा की है
कि पवित्र आत्मा में प्यार के लिए क्षमता है। मतलब पवित्र आत्मा से हम प्यार कर सकते हैं, वो इच्छा रखता है कि हम उससे प्रेम करें। जब हम रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 30 पढ़ते हैं, रोमियो 15 उसका 30, वहाँ पे लिखा है, और हे भाइयों, मैं यीशु मसीह का जो हमारा प्रभु है और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा के पास कैपेसिटी है कि उससे प्रेम किया जाए। एक और विशेषता जो है वो है कि एक पवित्र आत्मा को हम शोकित कर सकते हैं, पवित्र आत्मा को हम दुखी कर सकते हैं। जब हम इफिशियंस 4 वर्स 30 पढ़ते हैं, इफिसियों 4 उसका 30, वहाँ लिखा है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। तो जिस तरह एक व्यक्ति को अगर हम कुछ गलत बोलेंगे वो क्या होगा? शोकित होगा। वैसे ही पवित्र आत्मा आपके बातों से, आपके व्यवहार से, आपके बिहेवियर से वो क्या हो सकता है? शोकित हो सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं, हमने कुछ विशेषताएं देखी, तो उसमें हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा में एक मनुष्य की, एक व्यक्ति की विशेषता है, क्योंकि वो सोचता है, वो महसूस करता है, वो उद्देश्य रखता है, वो जानता है, वो चाहता है, वो प्यार करता है और शोक करता है। तो ये सब चीज़ें किस में होती है? आप में और मुझ में। हम लोग भी सोचते हैं, हम भी महसूस करते हैं, हमारे जीवन में भी एक उद्देश्य है कि हमें परमेश्वर का काम करना है, या जिस काम के लिए परमेश्वर ने चुना है वो कार्य को करना है। हम भी चीज़ों को जानते हैं, हम चाहते हैं, हम भी प्यार के लिए खोज करते हैं कि हमारे जीवन में भी प्यार मिले, हम भी शोकित होते हैं। तो जब हम ये विशेषताओं को देखते हैं तब हम समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा कोई प्रभाव नहीं है, पावर नहीं है, एक इलेक्ट्रिसिटी जैसा नहीं है, बल्कि उसके पास बुद्धि और भावनाओं की क्षमता है जो कि दूसरे शक्तियों में नहीं है। तो इसीलिए हमें कभी भी संदेह नहीं करना है, बल्कि हमें कभी भी पवित्र आत्मा को दूर नहीं करना है, कभी भी उससे घृणा नहीं करना है और कभी भी उसका अपमान नहीं करना है। लेकिन लगातार हमें विश्वास में, प्रेम में और आराधना के साथ उसके साथ हमें बढ़ना है। तो हमने कुछ विशेषताओं को देखा। अब हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा ऐसे काम करता है जो केवल एक व्यक्ति ही कर सकता है। जब हम 1 कुरिन्थियंस 2 वर्स 10 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, 1 कुरिन्थियों 2 का 10, वहाँ लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहला चीज़ कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की गूढ़ बातों को खोजता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के नाते कार्य करता है। दूसरा, पवित्र आत्मा बोल सकता है। क्या कर सकता है? बोल सकता है। जब हम रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10 पढ़ते हैं, जब हम प्रकाशित वाक्य 2 का 10 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए
मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। यहाँ लिखा है कि जिसके कान हो वे सुन ले कि कलीसिया क्या कहता है। मतलब कलीसिया क्या पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा बोल सकता है। तीसरा, पवित्र आत्मा हमारे लिए पुकार सकता है या रो सकता है। जब हम गलातियों 4 उसका 6 पढ़ते हैं, गैलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 6, वहाँ लिखा है, और तुम जो पुत्र हो इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कर कर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। तो यहाँ हम देखते हैं पवित्र आत्मा क्या करता है? हे अब्बा हे पिता करके पुकारता है। तो हम समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारे लिए प्रार्थना करता है, रो के प्रार्थना करता है। चौथा, पवित्र आत्मा हस्तक्षेप करता है। हस्तक्षेप करना मतलब इंटरसीड करता है। जब हम रोमियो 8 उसका 26 पढ़ते हैं, रोमन्स 8:26 वहाँ लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जगह क्या करता है? प्रार्थना करता है। एक और विशेषता जो है वो है पवित्र आत्मा गवाही देता है। जब हम यूहन्ना 15 उसका 26 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जॉन 15:26, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूँगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा क्या करता है? गवाही देता है। और एक और चीज़ जो है वो है पवित्र आत्मा सिखाता है। जब हम यूहन्ना 14 उसका 26 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, जॉन 14:26 वहाँ लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा क्या करता है? हमें सिखाता है, हमें समझाता है। जब हम रोमियो 8 उसका 14 पढ़ते हैं, रोमन्स 8:14, वहाँ हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा नेतृत्व और निर्देशन करता है। मतलब जब हम लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नेतृत्व करता है, हमें निर्देश देता है। अगर आप पवित्र आत्मा के नेतृत्व में चलोगे, पवित्र आत्मा के बताए हुए काम करोगे, तो आप कभी भी हारोगे नहीं, बल्कि हर एक परिस्थिति में आप विजय होंगे। ऐसे बहुत से कार्य हैं जो हमने किए हैं, वो सब पवित्र आत्मा ने जब निर्देश दिया, तब जब हमने उसको किया, तब हम परमेश्वर के कार्य को वहाँ पे देख पाए। जब हम प्रेरितों के काम 16 उसका 6 से 7 पढ़ते हैं, वहाँ हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा आज्ञा देता है। क्या देता है? आज्ञा देता है। वहाँ लिखा है, एक्ट्स चैप्टर 16 वर्सेस 6 and 7,
और वे फ्रुगिया और गलातिया देश में से होकर गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया और उन्होंने मूसिया के निकट पहुँच के बतूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा क्या करता है, आज्ञा देता है। हमें कहाँ जाना है, हमें कहाँ नहीं जाना है, वो हमें बताता है, क्योंकि पवित्र आत्मा को पता है कि आगे जब आप जाओगे तो वहाँ पे कौन सा गड्ढा है, आप वहाँ जाओगे तो आपके जीवन में क्या बुरा हो सकता है। इसीलिए क्या करना है, हमें पवित्र आत्मा की लीडिंग में चलना है। जब हम पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं तब हमें उसे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जब आप कभी जाते हैं तो आपके सामने में रोड दिखता है, अचानक से आपको महसूस होता है तो सीधा मत जा, तो ये रास्ता ले। वो क्या करता है, पवित्र आत्मा क्या करता है, आपको गाइड करता है। पर जब आप उसकी सुनते नहीं हो, सीधा जाते हो, तो क्या होता है, सामने में हो सकता है एक्सीडेंट हो सकता है आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम जैसी घटना हो। इसलिए जब पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है तब वो समझने के लिए हर एक छोटी चीज़ को करना आवश्यक है, क्योंकि हम 3 चीज़ों की आवाज़ सुनते हैं। पहला, हम खुद के शरीर की आवाज़ सुनते हैं। हमारा शरीर हमको बोलता है ये कर, हमारा प्राण हमको बोलता है ये कर वो कर। दूसरा, शैतान हमको बोलता है ये कर वो कर। और तीसरा, पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करता है। तो ये 3 आवाज़ों को समझने के लिए हमें धीरे धीरे क्या करना है, हमें उसके बताए हुए रास्ते पे चलना है, और जो छोटा छोटा वो कार्य करने के लिए कहता है उसे करना है। जब हम प्रेरितों के काम 13 उसका 2 पढ़ते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा मनुष्यों को कार्य करने के लिए बुलाता है और उन्हें कार्य देता है। मतलब पवित्र आत्मा कलीसिया में से भी लोगों को चुन सकता है जिस कार्य के लिए उसने चुना है। वहाँ क्या लिखा है, जब वे उपवास सहित, बोर्ड मीटिंग नहीं, डायरेक्टर्स की मीटिंग नहीं, क्या लिखा है, जब वे उपवास सहित परम प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं जब वो प्रार्थना कर रहे थे तब पवित्र आत्मा क्या बोलता है, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को अलग करो। तो यहाँ हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा अपने कार्य के लिए लोगों को बुलाता है और क्या करता है, उन्हें कार्य देता है। ऐसा नहीं है पवित्र आत्मा बोलेगा कि मयूरी को अलग करो और ये नहीं बोलेगा कि क्या करना है, ऐसा नहीं। जब वो बुलाएगा तो वो क्या कार्य करना है वो भी बताएगा। जब हम यूहन्ना 15 उसका 26 पढ़ते हैं, जॉन 15 वर्स 26, वहाँ हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उस मिशन पर आगे बढ़ता है जिसमें उसे भेजा जाता है। मतलब जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी पे भेजा, वो कार्य को वो पूरा करता है। क्या है लिखा, परंतु जब वे क्या आएगा, सहायक आएगा। पवित्र आत्मा क्या है, हमारा सहायक है। इसलिए पहले मैंने बोला जब लोग ऐसा पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, तो लोगों को लगता है जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, चाय की दुकान में लड़का बैठा है कि चाय लेके जा दे, वैसा सहायक नहीं है, बल्कि जो कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, वो कार्य को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, हमारी मदद करता है। तो हमने कुछ चीज़ें देखा
कि पवित्र आत्मा एक मनुष्य के नाई क्या क्या कर सकता है। अब जब हम यूहन्ना 14 उसका 16 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का निश्चित पद क्या है हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में। वो दिलासा देने वाला है और वो क्या है, वो एक सहायक है। क्या लिखा है यहाँ पे, जो हमने पहले पढ़ा वही चीज़ यहाँ लिखा है, मैं अपने पिता से विनती करूँगा कि वह तुम्हें क्या दे, एक और सहायक दे और वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है तब वो आके जाता नहीं है। पुराने नियम में पवित्र आत्मा आता था, जाता था, लेकिन नए नियम में पवित्र आत्मा हमेशा के लिए, इंग्लिश में क्या लिखा है लास्ट में, फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब हमेशा। ऐसा नहीं है 10 साल रहेगा, 5 साल रहेगा, 15 साल रहेगा, नहीं, लेकिन हमेशा वो क्या करेगा, वो हमारे साथ रहेगा, एक साथी के नाई, एक व्यक्ति के रूप में वो हमारा मार्गदर्शन करने और हमें आराम देने के लिए हमारा सबसे अच्छा दोस्त वो बन जाता है। पांचवा चीज़ जो हम देखते हैं पवित्र आत्मा के बारे में, कि पवित्र आत्मा में भावनाएं हैं। जैसे आप में और मुझ में भावनाएं हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा में भी भावनाएं हैं। पहला, उसे दुख हो सकता है। जब हम यशाया 63 उसका 10 पढ़ते हैं, आयसाया 63 वर्स 10 वहाँ लिखा है, तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम पवित्र आत्मा के साथ बलवा भी कर सकते हैं और हम उसको खेदित भी कर सकते हैं। बलवा का मतलब क्या है? जब पवित्र आत्मा आपको बोलता है आप कुछ गलत कर रहे हैं, आपको महसूस होता है कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी आप जब वो जो फील आपको आता है आप उसके विपरीत जाके आप जब करते हैं, तब आप क्या कर रहे हैं? पवित्र आत्मा से बलवा कर रहे हैं। इंग्लिश में लिखा है रिबेल करना। और ये किसका आदत है? ये शैतान का आदत है। जैसे बच्चे माता पिता से क्या करते हैं? बलवा करते हैं। मम्मी बोलती वहाँ नहीं जाना, वहीं जाएंगे। क्या करते हैं वो? बलवा करते हैं। तो वैसे ही हम पवित्र आत्मा से बलवा कर सकते हैं और हम पवित्र आत्मा से को खेदित कर सकते हैं। तो पहला, हम उसे दुख दे सकते हैं। दूसरा, हम उसका अपमान कर सकते हैं। जब हम इब्रानी 10 उसका 29 पढ़ते हैं, हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 29, वहाँ लिखा है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र के पाँव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वे पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। कहने का मतलब है हम पवित्र आत्मा का अपमान भी कर सकते हैं, हमारे बोलचाल में, हमारी सोच में। लेकिन वचन कहता है हर एक पाप की माफ़ी है, लेकिन जो पाप पवित्र आत्मा के खिलाफ किया जाता है उसकी कोई माफ़ी नहीं है। जब बहुत सारे लोग हैं, जब कोई अन्य भाषा में बात करता है या वो सुनता है तो उसकी कॉपी करके मजाक उड़ाते हैं। इवन बहुत पास्टर लोगों को मैंने वो करते हुए देखा है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो पवित्र आत्मा का अपमान कर रहे हैं। पहला, हम उसे दुख दे सकते हैं। दूसरा, हम उसका अपमान कर सकते हैं। तीसरा, हम पवित्र आत्मा से झूठ बोल सकते हैं। जब हम एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 3 पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 5 उसका 3, वहाँ पे हम जब बैकग्राउंड पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं
कि एक व्यक्ति रहता है अनन्यास और सफीरा। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक ज़मीन बेचते हैं और ज़मीन बेच के वो कुछ पैसा अपना छुपा के रखते हैं और थोड़ा पैसा लाके पतरस के सामने रखते हैं। तो पतरस उनसे पूछता है 3 वचन में, परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। उसके बाद हम देखते हैं, जब तक वे तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब तक बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी। तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी कि तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। 5वां वचन, ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। नेक्स्ट वचन, फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। 7वां वचन, लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तूने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है। तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वे तुरंत उसके पैरों पाँवों पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए और जवानों ने भीतर आके उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। तो ये है पवित्र आत्मा से जब हम झूठ बोलते हैं तब उसका परिणाम। पिछले हफ्ते हमने देखा गेहजी झूठ बोला, क्या हुआ? नामान का कोढ़ उस पे आ गया। इसलिए कभी भी हमें पवित्र आत्मा के साथ खेलने नहीं जाना। अगर हमें कुछ नहीं पता तो बेटर है मुंह बंद रखें, लेकिन कुछ भी अनाप शनाप हमें पवित्र आत्मा के बारे में नहीं बोलना है। चौथा चीज़, हम पवित्र आत्मा की निंदा कर सकते हैं। जब हम मत्ती 12 उसका 31 और 32 पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्सेस 31 to 32 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध में कोई बातें कहेगा उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना इस लोक में ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं, जो पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, क्या होता है? उसके पापों की क्षमा नहीं है। हो सकता है आपने यीशु मसीह की निंदा की हो, यीशु मसीह के विरुद्ध में बोला हो, उसकी माफ़ी आपको मिल सकती है। लिखा है, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध में कोई बात कहेगा उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम यीशु मसीह के बारे में बोले, लेकिन अनजाने में जब हमसे कोई गलती होती है तो हमें उसकी माफ़ी मिलेगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं यूट्यूब में, जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते, बोलते हैं कि कैसा भगवान है जो क्रूस से उतर नहीं सका, कैसा भगवान है जो इतनी दर्दनाक मौत मारा। वो क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह की निंदा कर रहे हैं।
जब वो यीशु मसीह को अपनाएंगे एक दिन, तब उसकी माफ़ी उनको मिलेगी। लेकिन हम अगर अनजाने में या जानबूझकर पवित्र आत्मा की क्या करेंगे, निंदा करेंगे, तो उसकी माफ़ी नहीं मिलेगी। लास्ट, हमें समझना है कि पवित्र आत्मा क्या है। एक व्यक्ति है, उसके पास बुद्धि है, भावना है, इच्छा है, ज्ञान है और कार्यों के साथ कार्यों को करने के लिए आवश्यक गुण है। इसलिए हमें कभी भी पवित्र आत्मा को यह कह के अपमान नहीं करना है, बल्कि हमेशा उसका सम्मान करना है और हमेशा हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु जी, मुझे सिखा कि मैं पवित्र आत्मा के साथ कैसे एक संबंध बना सकूं। जैसे हम उठते हैं तो हम अपने दोस्तों को, जो लोग हमसे करीब हैं, सबको हम क्या मैसेज करते हैं? गुड मॉर्निंग। सोने जाते हैं, गुड नाइट। वैसे ही आप पवित्र आत्मा के साथ एक रिश्ता बना सकते हैं। आप जब उठते हैं तो आप पवित्र आत्मा को बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग पवित्र आत्मा, आप कैसे हैं? आज का दिन पवित्र जीने के लिए, आज का दिन आपके वचन के अनुसार जीने के लिए मेरी मदद करिए, मेरी अगुवाई करिए। तो जब आप उस तरह बात करेंगे, आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि पवित्र आत्मा धीरे धीरे क्या होगा, आप सेंसिटिव होंगे और पवित्र आत्मा आपको उत्तर देगा, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। पर वो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे नहीं बात करेगा। एक धीमी आवाज़ में आपके दिल में आपको महसूस होगा कि वो आपको उत्तर दे रहा है। इसीलिए मैंने कहा 3 आवाज़ है, पवित्र आत्मा, शैतान और हमारा खुद का। इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप एक रिश्ता बनाओगे, जैसे कितनी भी भीड़ हो, हम हमारी पत्नी का आवाज़ समझ सकते हैं, या एक पति कितने भी भीड़ में बुलाता है अपनी पत्नी को, वो जहाँ है उसको समझ में आ जाता है। हम हमारी माँ के आवाज़ को, पिता की आवाज़ को समझ सकते हैं। वैसे ही जब आप पवित्र आत्मा के साथ एक रिश्ता बनाओगे, तो जब पवित्र आत्मा आपसे बोलेगा, आपको समझेगा कि ये पवित्र आत्मा की आवाज़ है। क्योंकि जब शैतान आपसे बात करेगा, तब आपके दिल में उथल पुथल होगा, आपको शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा या कुछ करने को कहेगा, तब आपके दिल में शांति रहेगी। उस तरह हम समझ सकते हैं कि क्या परमेश्वर की इच्छा है और क्या परमेश्वर की इच्छा नहीं है। जब आपको कोई डिसीजन लेना है लाइफ में, आप अकेले में आए, परमेश्वर को बोले, परमेश्वर मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, मुझे बता कि मुझे क्या करना है। अगर आप हमेशा बोलते जाओगे तो परमेश्वर उत्तर नहीं दे पाएगा। इसलिए जब आप परमेश्वर से बात करते हैं या पवित्र आत्मा से बात करते हैं, तब हम कुछ बोलते हैं तो हमें चुप रह के सुनना है, फिर हमें कुछ बोलना है। तो जब आप बोलोगे, परमेश्वर मुझे यहाँ जाने का अपॉर्चुनिटी मिला है, क्या मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, आप मुझे बताइए, और आप आ करके चुपचाप बैठेंगे, तब आपको महसूस होगा या तो उथल पुथल होगा, तो मतलब वहाँ नहीं जाना है, या आपको बहुत शांति महसूस होगा, पीस महसूस होगा। वो परमेश्वर की ओर से क्या है, वो परमेश्वर आपको बता रहा है कि तू जा सकता है। तो वैसे धीरे धीरे आप परमेश्वर की आवाज़ को, पवित्र आत्मा की आवाज़ को क्या कर पाओगे, आप समझ पाओगे। कभी आप प्रेयर करोगे और अचानक से प्रेयर करते करते पवित्र आत्मा आपको ऑल ऑफ अ सडन आपके बचपन के दोस्त का याद दिलाएगा,
आप सोचोगे मैंने तो इसके बारे में सोचा नहीं, लेकिन ऐसा कैसा? वो पवित्र आत्मा आपको याद दिला रहा है। इमीडिएटली आपको क्या करना है? आपको उसको फ़ोन करना है, नंबर ढूंढना है और पूछना है कि क्या तेरे जीवन में सब सही है। कभी कभी आप चलोगे और अचानक से आपके सामने में एक दृश्य आएगा और चला जाएगा, और आप सोचोगे ये मैंने जो देखा ये क्या था? क्या मेरी सोच है या पवित्र आत्मा ने मुझे दर्शन दिखाया? तो वो चीज़ समझना, तो हर एक चीज़ के लिए हमें क्या रहना है? सेंसिटिव रहना है। तो जब आप सेंसिटिव रहोगे पवित्र आत्मा के लिए, तब पवित्र आत्मा आपसे क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा। लेकिन जब आप इन सब में नहीं समझ पाओगे, तब परमेश्वर क्या करता है? स्वप्न के द्वारा आपसे बात करता है और आपको स्वप्न में वो होने वाली चीज़ें दिखाएगा। तो आने वाले हफ्तों में हम और पवित्र आत्मा के ऊपर में स्टडी करेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग एक बाइबल स्टडी होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के सामर्थ को समझ गया या पवित्र आत्मा के साथ जीना सीख लिया, वो कभी भी हार नहीं सकता। अगर आप अपने मैं में जिएंगे कि मुझे सब मालूम है, तब कभी भी इस पृथ्वी पे आप जयवंत जीवन नहीं जी सकते। लेकिन यीशु मसीह ने कहा है ये अच्छा है कि मैं जाऊं, तो पिता क्या करेगा? एक सहायक को भेजेगा। अगर यीशु मसीह कह रहा है कि वो अच्छा है, मतलब वो अच्छा है। यीशु मसीह कभी भी हमें खराब नहीं देगा। हम मनुष्य होते हुए हो सकता है हम लोगों के लिए बुरा सोचे, हम लोगों के लिए थोड़ा लो ग्रेड काम करें, लेकिन परमेश्वर कभी भी हमारे लिए गंदा नहीं सोचेगा, खराब नहीं सोचेगा। उत्तम से उत्तम वो हमारे लिए सोचने वाला परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। कुछ समय आपने अपने सन्मुख में बैठ के आपके वचन से सीखने के लिए हम सबको मदद किया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम सबको मदद करिए कि हम पवित्र आत्मा के संगति में हम बढ़ पाएँ, और किस तरह पवित्र आत्मा कार्य करता है उसको अपने जीवन में अमल करके समझ के एक जयवंत मसीही जीवन को हम जीने पाए, और जिस कार्य के तहत आपने हम सबको चुना है वो कार्य को हम कर पाए। प्रभु जी, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। ये छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।